सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे हे दुकान आहे याचं, लक्षात आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही तो मारवाडी लोक म्हणून। इथे बोल लहान पकडायचा सांगायचा आम्ही धंदे करायला आलो इथे। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर एमएनएस नेताओं को मारपीट का अधिकार किसने दिया? एक दुकानदार का सरेआम जुलूस क्यों निकाला गया? अगर आपत्तिजनक पोस्ट की थी तो शिकायत क्यों नहीं की? क्या एमएनएस के नेता पुलिस वालों का काम खुद करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई यूं ही चलती रहेगी? एमएनएस के गुंडे कभी दुकानदार तो कभी ड्राइवर को निशाना बनाते रहेंगे। आखिर मुंबई पुलिस और सरकार इस गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन कब लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच बड़ी खबर बताऊं आपको कि पारस अस्पताल में शूटआउट हुआ, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। परिजनों ने चंदन की हत्या के लिए तौसीफ का नाम लिया है। वीडियो में जो सबसे आगे शख्स है वो तौसीफ ही है। पटना के फुलवारी का रहने वाला तौसीफ है, जो कि इस हत्याकांड का प्रमुख आरोपी बताया जा रहा है। शूटआउट का चंदन के परिजनों ने इस बात का खुलासा किया। पटना के अस्पताल में शूटआउट केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शुरुआत में 5 चेहरे सामने आए थे, जिसमें कि सबसे आगे चल रहे चेहरे को पहचान लिया गया चंदन के परिजनों के द्वारा। नाम तौसीफ और एफआईआर दर्ज। वहीं बलरामपुर से पकड़े गए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के बारे में वो हैरान करने वाला खुलासा मैं करने जा रहा हूं, जिसे आप सुनेंगे तो शायद खून खौल जाए। ये खुलासा क्योंकि उन लड़कियों ने किया है, ये खुलासा उन महिलाओं ने किया है जो छांगुर के कब्जे में रह चुकी थी, छांगुर की साजिशों का शिकार बन चुकी थी, छांगुर के जुल्मों को झेल चुकी। सबसे पहले छांगुर के गुनाहों की एक लिस्ट में दोहराता हूं आपके साथ। पहला, सामूहिक रेप, सामूहिक बलात्कार, वीडियो बनाना, वीडियो से ब्लैकमेल करना, उन लड़कियों को सिगरेट से जलाना, उनके हाथ पैर काटने की धमकी देना। ये 4 वो पहलू हैं जिनको कि ये महिलाएं, ये लड़कियां झेल चुकी। ये सारी यातनाएं सिर्फ इसलिए ताकि छांगुर के कब्जे में आए लड़कियां उसका राज किसी और के सामने न खोल। एक पीड़िता की छांगुर गैंग के गुर्गे ने मोदी और योगी के नाम की धमकी तक, ये जैसा ही था जैसा पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों ने मृतकों के परिवार की महिलाओं को कहा था कि जाकर मोदी से बता देना कि वहां क्या हुआ। ठीक वैसे ही छांगुर गैंग के गुर्गों ने पीड़ितों को योगी और मोदी के नाम की धमकी दी और कहा कि हम देखते हैं कि तुम्हारे योगी तुम्हें बचाते हैं या तुम्हारे मोदी तुम्हें बचाते हैं। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। सीएम योगी ने बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को जल्लाद क्यों कहा था, ये उसके गुनाहों के पर्दाफाश होने के बाद पता चल रहा है। तो मेरा गैंगरेप किया, सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं से वार किए गए। इंटरनेशनल धर्मांतरण गैंग चलाने वाला छांगुर हिंदू बहन बेटियों के साथ कितनी घिनौनी हरकत करता था, उसकी गवाही अब वही लड़कियां दे रही हैं। देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। हैरानी की बात यह है कि छांगुर गैंग के गुर्गे अपने कब्जे में आई इन लड़कियों को धमकी देते थे कि देखते हैं तुझे योगी बचाते हैं या मोदी। मगर छांगुर के गुर्गों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्होंने जिसे चैलेंज किया है वो बहन बेटियों के दुश्मनों का कितना बड़ा दुश्मन है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। जिन्होंने बाबा को चैलेंज किया उनको बुलडोजर ने दिखा दिया कि यूपी में सामाजिक या धार्मिक अपराध का अंजाम क्या होता है। इस बीच छांगुर के कब्जे से छूटी लड़कियां उसके गुनाहों की पोल खोल रही हैं। ये वो पीड़िता हैं जिनका छांगुर गैंग ने जबरन धर्म परिवर्तन किया और उन्हें डराते धमकाते रहे, और तो और योगी मोदी के नाम पर चैलेंज भी करते रहे। सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। छांगुर के चंगुल से आजाद हुई एक पीड़िता ने
सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि धर्मांतरण के नाम पर किस कदर लड़कियों का शोषण होता था। उनका बलात्कार, सिगरेट से जलाने की धमकी और अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग की जाती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया मार मार के। घर लाके मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी। बताया जा रहा है कि छांगुर गैंग ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के धर्म परिवर्तन का नेटवर्क यूपी से सऊदी तक फैला हुआ था। धर्मांतरण गैंग में छांगुर का पूरा परिवार शामिल था। छांगुर गैंग के लोग हिंदू बनकर पहले महिलाओं से मिलते, फिर मुस्लिम परिवार हिंदू बनकर बात करता और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता था। मगर अब इन्हीं लड़कियों ने उसके इस्लामी एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे, मैं उसके लिए विरोध किया। वहां पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीजा खत्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं आपको बताता हूं छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ एक और खुलासा। ये खुलासा एक कोड वर्ड से हुआ। क्या ये कोड वर्ड और छांगुर गैंग इसका इस्तेमाल कैसे करता था, इस रिपोर्ट में बताओ। छांगुर और उसकी गैंग ने लड़कियों के धर्मांतरण के लिए धरती पलट जैसे बाकायदा कोड वर्ड तय कर दिए थे, जिसके जरिए वो आपस में बात करते थे। धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहां पहुंच जाती है तो उसको बोलते समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। छांगुर के गुर्गों में नीतू उर्फ नसरीन भी शामिल थी, जो लड़कियों को छांगुर से भी मिलवाया करती थी और उनसे कहती थी कि छांगुर का अल्लाह से कनेक्शन है, वो सारी परेशानियां दूर कर सकता है। कि नहीं, बाबा ने हमारी बहुत मदद करी है, बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से है, रूहानी ताकतें हैं उनके पास, और मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको बाबा ने ही ठीक किया है। तो इस तरह से मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं, लड़कियाँ यही थी। तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल जिंदगी जियोगे, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है। मगर असलियत में छांगुर कितनी खतरनाक और घिनौनी साजिश रचा रहा था, इसका अंदाजा इन पीड़ितों के बयान से लगाया जा सकता है। अवैध धर्मांतरण के अलावा उसके और कितने काले धंधे थे, इसकी फहरिस्त दुनिया के सामने है। लेकिन अब छांगुर का सारा खेल खत्म हो चुका है। छांगुर के काले कारनामे एक एक कर पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। उसके अधर्म लोक पर बुलडोजर चल रहा है और पाप की नगरी मिट्टी में मिलती जा रही है। तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत देखी। हमारे भारतीय हथियारों और हमारी भारतीय मिसाइलों ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहीं सटीक धमाका किया और भारत ने अपनी शक्ति प्रदर्शन से पूरी दुनिया को बता दिया भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। इसके साथ ही भारत भविष्य के खतरे को भांप सकता है और इसलिए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आधुनिक और स्वदेशी हथियार बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिस पर डीआरडीओ न केवल तेजी से काम कर रहा है बल्कि तीनों सेनाओं को और आधुनिक बना रहा है, ताकि हर ऑपरेशन को भारतीय सेनाएं, भारतीय जाबाज बहुत आसानी के साथ और दक्षता के साथ अंजाम दे सके। जैसे पहले हमारी सेनाओं ने स्पेशल ऑप्स के जरिए से कर भी दिखाया।
मेड इन इंडिया हथियारों ने बढ़ाई ताकत। रक्षा क्षेत्र में दमदार भारत के स्वदेशी हथियार। सुपर पावर हिंदुस्तान, दुश्मन का काल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों पर काल बने ऐसे ही कई हथियारों ने घातक हमला बोला था और एक हमले में 3 देशों की पोल खोल दी थी, क्योंकि मेड इन इंडिया हथियारों ने दुश्मन पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए, उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। आकाश, ब्रह्मोस और स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन। भारत के रक्षा क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हुए हैं। इन हथियारों से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए भारत के पास रहम की भीख मांगने आया था और भारतीय सेना की डीजीएमओ से युद्ध विराम के लिए मिन्नतें करने लगा था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान, चीन, तुर्की को अब भी भारत के स्वदेशी और घातक हथियारों की धमक सुनाई दे रही है। भविष्य में ड्रोन और मिसाइल जैसे हथियार ही युद्ध के लिए निर्णायक साबित होंगे और भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए वो भविष्य के इन हथियारों को लेकर तेजी से काम कर रहा है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है और बताया कि कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना हथियार वाले ड्रोन और लाइटर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया, मगर भारतीय सेना ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी अपने स्वदेशी और आधुनिक हथियारों से। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter ammunitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them, in fact, could be recovered in almost intact conditions. चीन और तुर्की से मिले हथियार ड्रोन के दम पर पाकिस्तान बड़ा इतरा रहा था, तरह तरह की बातें कर रहा था, लेकिन भारत के हथियारों के आगे वो टिक भी नहीं पाया। चीन ने जिस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को बड़े बड़े दावे के साथ पाकिस्तान को बेचा था, वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के आगे नतमस्तक नजर आया। क्योंकि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को मैक 2.8 से 3.0 की गति चलने वाली ब्रह्मोस की हवा ही नहीं लगी। जमीन की काफी कम ऊंचाई पर यह उड़ती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब S-400 पाकिस्तान पर काल बनकर टूट रहा था, तो भला भारत का आकाश कैसे चुप रहता। भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ऐसे नष्ट किया जैसे कोई गुब्बारा। एक साथ 4 टारगेट पर हमले की क्षमता पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम है। हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न केवल पाकिस्तान की मिसाइलों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तिकड़ी के अरमानों को तबाह कर दिया। ऐसे ही कई और स्वदेशी हथियार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेना की जरूरतों और भविष्य के खतरों को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो स्वदेशी आधुनिक हथियारों पर जोर दे रहे हैं।
भारत भविष्य के खतरों को देखते हुए तकनीक के दम पर स्वदेशी हथियारों को तैयार कर रहा है। अब भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HSTDV और ब्रह्मोस 2 जैसी भविष्य की मिसाइलों के साथ पाकिस्तान और चीन का सिरदर्द बढ़ाने जा रहा है। इन दोनों ही मिसाइलों को DRDO तैयार कर रहा है। समंदर में भी बढ़ते खतरे को देखते हुए DRDO ने INS कवरत्ती युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे विशेष रूप से पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही DRDO ने वायुसेना के लिए अस्त्र मिसाइल तैयार की है, जिसका सुखोई के साथ सफल परीक्षण किया गया। DRDO समेत देश के अन्य हथियार बनाने वाली संस्थाएं तेजी से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। पिछले 30 दिनों में DRDO ने 50 से ज्यादा सफल परीक्षण किए हैं, जो चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। और DRDO ने ये साफ कर दिया कि अगले कुछ ही दिनों में दुनिया भारत के उन हथियारों को देखेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज के लिए राजनीति में सिर्फ इतना ही। ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जी न्यूज। पेट दबा और रोग दबा, एक जगह। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है। कुछ तो बात है इस दिल में। माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए। कुछ तो बात है इस दिल में। P-Mark, the mustard specialist since 1933. प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। चिंधेन जोसेई, साथ में आपकी कंपनी सड़ेगी। शिंजे जी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास? हमारे प्रोडक्ट थर्ड क्लास? ये भी कोई ट्रांसलेटर है? स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ स्पेशलिस्ट कर सकता है। मस्टर्ड ऑयल के लिए भरोसा करिए सिर्फ P-Mark पर। द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रायोजक DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून, कन्वर्जिंग AI and passion into business. Amba Flaxion Pure TMT Bars, experience the next level of steel. Sweetie Mouth Freshener, मिठास जो अपनों को करीब लाए। और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT Bars। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है। कुछ तो बात है इस दिल में। माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए। कुछ तो बात है इस दिल में। P-Mark, the mustard specialist since 1933. प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। चिंधेन जोसेई साथ में आपकी कंपनी सड़ेगी। शिंजे जी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास? हमारे प्रोडक्ट थर्ड क्लास? ये भी कोई ट्रांसलेटर है? स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ स्पेशलिस्ट कर सकता है। मस्टर्ड ऑयल के लिए भरोसा करिए सिर्फ P-Mark पर, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और आइए शुरुआत करते हैं दमदार 200 की। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश के कारण बड़ा हादसा होने से चला। तेज बहाव में फंसी पुलिसकर्मी की कार समय रहते हुए कार को छोड़कर निकला पुलिसकर्मी। एमपी के ग्वालियर में तिघरा डैम का खोला गया गेट, पानी के तेज बहाव में फंस गए 2 युवक, वहीं समय रहते पुलिस ने दोनों का रेस्क्यू किया। जहानाबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश, मोरहर नदी में जलस्तर बढ़ने से पुल डूबा, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। एमपी के डिंडोरी में डैम के 2 गेट खोले गए, भारी बारिश की वजह से बढ़ा जलस्तर, सिलगी नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी। एमपी के रीवा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कई मोहल्ले जलमग्न हुए, एसडीआरएफ और प्रशासन अलर्ट पर। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले, पानी के तेज बहाव में फंसी कार, वहीं ट्रैक्टर से लोगों ने यहां पर कार को बाहर निकाला। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाट गंगा नदी में डूबे, नमो घाट पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से परेशानी, शहर के निचले इलाकों में पानी घुसने की वजह से इलाका हुआ जलमग्न। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नदी में उफान के कारण कई गांव का संपर्क टूटा, तकरीबन 15 गांव टापू में तब्दील हुए। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद परेशानी, मन्नागुंडी इलाके में भारी बारिश के बाद आपको बता दें नेशनल हाईवे 75 पर हुआ भूस्खलन, तस्वीरें आई सामने। बिहार के जहानाबाद में कई जगहों पर टूटे पुल, बांध टूटने से घोसी और मोदनगंज इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने, अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। भागलपुर के भी कई इलाकों में जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। बारिश के बाद सहरसा नगर निगम के दावों की खुली पोल, शहर के कई जगहों में जल जमाव देखा गया, सफाई नहीं होने के कारण सड़क पर आया नाले का पानी। एमपी के निवाड़ी में तेज बारिश की वजह से बड़ी परेशानी, पुल पर पानी की तेज बहाव की वजह से यहां पर गाय बहती नजर आई, कई गांवों को ग्रामीणों ने बचाया। राजस्थान के कोटा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तांकली डैम के 5 गेट खोले गए, लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। उत्तराखंड में भी बीते 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश, भारी बारिश को देखते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हरदा की अजनाल नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ आई, नदी के किनारे मौजूद मंदिर तक पहुंचा पानी, पूरा मंदिर हुआ जलमग्न, निचले इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बरसाती नाले में फंसी 2 गाय, फायर स्टेशन की टीम बछड़ों को सुरक्षित बाहर निकालती नजर आई। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार भूस्खलन से दहशत में आए लोग, अब तक 20,060 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन दरकी, आधा दर्जन से अधिक परिवारों ने डर के मारे गांव छोड़ा। अमरनाथ गुफा मार्ग पर भारी भूस्खलन, बालटाल के रेल पटरी में रेल ट्रैक के पास लैंडस्लाइड, वहीं एक महिला की मौत, 10 यात्री घायल, 24 घंटे के लिए यात्रा को रोका गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बाइक समेत नदी में बह केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और आइए शुरुआत करते हैं दमदार 200 की। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश के कारण बड़ा हादसा होने से टला। तेज बहाव में फंसी पुलिसकर्मी की कार समय रहते हुए कार को छोड़कर निकला पुलिसकर्मी। एमपी के ग्वालियर में तिघरा डैम का खोला गया गेट। पानी के तेज बहाव में फंस गए 2 युवक, वहीं समय रहते पुलिस ने दोनों का रेस्क्यू किया। जहानाबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश। मोरहर नदी में जलस्तर बढ़ने से पुल डूबा। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। एमपी के डिंडोरी में डैम के 2 गेट खोले गए। भारी बारिश की वजह से बढ़ा जलस्तर। सिलगी नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी। एमपी के रीवा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई मोहल्ले जलमग्न हुए। एसडीआरएफ और प्रशासन अलर्ट पर। मध्य प्रदेश